1986 में अराउंड 1.5 मिलियन बलून्स को रिलीज किया गया था हवा में इन डाउनटाउन क्लीवलैंड। Cleveland has now broken the Guinness Book of World Records and released over 1. ये किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ चैरिटी फंड रेजर एंड ऑल्सो टू क्लियर द नेम ऑफ क्लीवलैंड। अगर तुम देखो उस टाइम पर क्लीवलैंड का नाम काफी खराब हो रखा था एंड उस टाइम पर लोग यूएसए में क्लीवलैंड को एक निकनेम दे चुके थे विच वॉज अ मिस्टेक ऑन द लेक। सब लोग सोच रहे थे कि ये एक स्पेक्टेकल होगा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि क्लीवलैंड इज ऑन द मैप, लेकिन उस दिन जो वहां हुआ इट वेंट डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेटल डिजास्टर। उस दिन के इवेंट का नाम रखा गया था बलून फेस्ट एंड लाइक आई सेड बिफोर इट वाज अ वे ऑफ क्लियरिंग द नेम ऑफ क्लीवलैंड। इससे पिछले साल 1985 में डिज्नीलैंड ने क्लेम कर लिया था गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम फॉर द बिगेस्ट लॉन्च ऑफ द मोस्ट बलून्स इन द वर्ल्ड। एंड पता नहीं क्यों सिटी लीडर्स ने यह सोचा कि एक बलून लॉन्च एंड एम्यूलेटिंग डिज्नी वुड क्लियर द नेम ऑफ द सिटी। एंड इसके बाद सब लोग लग चुके थे क्लीवलैंड के बलून फेस्ट को एक सक्सेस बनाने में। इस फेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए 6 महीनों की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें इंक्लूडेड था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेट, एक ऐसा नेट जो बहुत सारे एरिया को कवर करेगा, जिसके अंदर 1.5 मिलियन बलून्स आ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हजारों वॉलंटियर उस दिन लगे उन बलून्स को फुलाकर हवा में डालने के लिए उस नेट के नीचे। एंड फाइनली 27 सितंबर 1986 को वो दिन आ चुका था जिस दिन क्लीवलैंड अपना कदम रखेगा इस पूरी दुनिया पर एज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास सिटीज। एंड ये उन्होंने सोचा था अचीव करने का थ्रू दिस बलून लॉन्च। अब यहां से अगर हम ईस्ट साइड पे मूव करें तो एक अलग ही स्टोरी अनफोल्ड हो रही थी। पिछली ही रात को एक स्टॉर्म ने हिट किया था क्लीवलैंड को। Remind everybody in part of Ohio, we continue with that severe thunderstorm watch until 1 a.m. एंड 1 घंटे बिफोर द स्टॉर्म 2 फिशरमैन गए थे लेक ईरी पे फिशिंग करने। एंड 27 सितंबर की मॉर्निंग को ये 2 फिशरमैन गायब हो गए। उनकी फैमिलीज ने रिपोर्ट किया पुलिस को एंड पुलिस ने एक्सटेंसिव सर्च शुरू कर दी लेक ईरी पे। एंड ये सब के बीच जहां पर बलून लॉन्च हो रहा था वहां पर 100,000 लोग, 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे ये बलून लॉन्च को देखने के लिए। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बहुत खुश थे कि इतने सारे लोग देखने आए हैं एंड अलोंग विद दैट स्टॉर्म हैज पास्ड। एंड अब स्टॉर्म के चांसेस कम थे, लेकिन वेदर फिर से खराब होने लगा एंड लोगों को पता चला कि एक स्टॉर्म हिट कर सकता है क्लीवलैंड को। लेकिन तब तक 1.5 मिलियन बलून्स ऊपर हवा में थे, उस नेट से बस कवर्ड हुए एंड लोग वेट कर रहे थे उस बलून लॉन्च के लिए। एंड जब इतने सारे बलून तुम्हारे ऊपर हैं तुम इस इवेंट को रीशेड्यूल नहीं कर सकते। एंड ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया, उन्होंने अहेड ऑफ शेड्यूल बलून्स को रिलीज कर दिया। 4, 3, 2, 1. Here we go. Lift off. Amazing! And the fan is up, and there they go, John. The Guinness Book of World Records has just been broken in Cleveland. Over 1,500,000 balloons. अब जो बलून्स हवा में गए थे वो देखने में बहुत स्पेक्टाकुलर लग रहे थे एंड बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था, बहुत सीनिक व्यू था जो लोग वहां पे विटनेस कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द ये सब कुछ चेंज होने वाला था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये बलून्स हवा में ऊपर जाएंगे एंड कुछ घंटों बाद ये सारे डिफ्लेट होकर नीचे आ जाएंगे एंड जमीन पर लैंड कर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोल्ड विंड्स एंड रेनफॉल ने उन बलून्स को पुश कर दिया थाउजेंड्स ऑफ एकर्स अक्रॉस क्लीवलैंड एंड उसका रिजल्ट क्या था? मास केओस। Has just shifted just enough that the balloons are now trailing fast. This is beautiful. The balloons are coming back this way. They're coming back. पास के एयरपोर्ट पे इतने बलून्स हो गए थे कि फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने में और लैंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। बहुत सारे ऐसे बलून्स थे जो हाईवेज, स्ट्रीट्स, इन सब पे जाके लैंड किए एंड वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए। एंड इतना हो गया था कि बुलडोजर्स को लाना पड़ा था उन बलून्स को क्लियर करने के लिए। एंड इसी बीच कहीं फंसे हुए थे हमारे 2 बेचारे फिशरमैन। कोस्ट गार्ड एंड पुलिस उनको हर जगह ढूंढ रही थी लेक ईरी पे, लेकिन इतने ज्यादा बलून्स फैले हुए थे उस लेक पे कि लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया था। अब इतने सारे बलून्स में किसी का सर नोटिस करना was nearly impossible.
60% of the balloons launched landed here instead of the planned 10%. It's like trying to find a needle in a haystack here. Can you imagine trying to find somebody floating out here or even spotting a life jacket with all these balloons on the water? सितंबर 29, 1986 को बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद कोस्ट गार्ड एंड पुलिस ने इस सर्च को बंद कर दिया एंड ठीक उसके 2 दिन बाद उन दोनों फिशरमैन की बॉडी एक शोर पे मिले लेक ईरी के। 1988 के गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एडिशन में इस क्लीवलैंड के बलून लॉन्च का नाम ज़रूर मेंशन था, लेकिन वो आखिरी बार था जब इस चीज़ को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया। एंड शॉर्टली आफ्टर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बलून लॉन्चिंग की कैटेगरी को पूरी तरह से बंद ही कर दिया।